जो है डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली 25 जून 2024 के डेट में जो है निकाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन के द्वारा जो है ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन जो है ये निकाला गया। इसमें आपको देखेंगे 2 में लिखा गया है ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और दूसरे को लिखा गया है जनरल मैनेजर सीईपीटी बेंगलुरु यूनिट एट हैदराबाद। यहाँ सब्जेक्ट क्या है तो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज रिगार्डिंग, यहाँ पे मतलब ऑनलाइन जो वैकेंसी होने वाली है ना जुलाई 2024 की, उसका जो है इंगेजमेंट को लेकर ऑनलाइन को लेकर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो है लिखा गया है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इट हैज बीन टेंटेटिवली डिसाइड टू नोटिफाई द वैकेंसीज अंडर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जो जुलाई 2024 इन सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2024। मतलब क्या कि सेकेंड वीक जुलाई 2024 में जो है आपकी ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है जीडीएस ऑनलाइन 2024 का जो है आने वाला है। एंड देयर फॉर फॉलोइंग टाइमलाइन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंप्लीटिंग प्रिपरेटरी एक्टिविटीज एज नोटेड बिल। मतलब कुछ यहाँ पे प्रिस्क्राइब जो है टाइमलाइन दिया गया है जिसमें आपको सभी जो है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को जो है ये बताया जा रहा है कि आपको ये सब जो है काम करना है। अब इसमें क्या बताएगा समझ लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ 4 नंबर पहले लिखा गया इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन 15 जुलाई, यानी इसका जो नोटिस आ जाएगा फॉर्म भरने का कितनी वैकेंसी है सब चीज जो है आपका 15 जुलाई को आ जाएगा। और इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है फ्रेंड्स 40,000 से जो है ज्यादा जो है वैकेंसी इस बार आने वाली है, बम्पर भर्ती आने वाली है। पिछली बार जो भर्ती आई थी फ्रेंड्स वो भी लगभग जो है 32,000 35,000 के आसपास थी। इस बार भी 35,000 प्लस ही रहेगा, 40,000 मेरा अनुमान है कि 40,000 के आसपास इस बार जो है बम्पर भर्ती यहाँ पे आएगी। अब देखिए डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ वैकेंसी बाय द डिवीजन, मतलब जो है 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक जो है ये जो पोस्ट विभाग है वो क्या करेगा, डाटा को फ्रीज करेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है सभी डिवीजन में। रीचेकिंग डाटा, मतलब जो भी ये लोग काम करेंगे उसको दोबारा चेक करेंगे 8 जुलाई तक। इसकी वजह से अप्रूव्ड बाय सर्कल आफ्टर फ्रीजिंग द डाटा इन, मतलब अप्रूवल होगा उस पर 9 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। और 15 जुलाई को जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 जुलाई से ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, उसमें प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे। यहां पे बोला गया टू बी इंक्लूडेड, यहां पे लिखा वैकेंसीज अराइजिंग बिटवीन 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024। मतलब इसके बीच जो है जितनी वैकेंसीज खाली हैं उनको जो है आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। जिससे कि मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है जो काम कर रहे हैं जीडीएस बीपीएम एबीपीएम, उनका डेथ हो चुका है, मृत्यु हो चुका है, उनका रेजिग्नेशन हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुके हैं वो अपने जॉब से, बहुत सारे मतलब रिमूवल हो चुका है, डिसमिसल हो चुका है, टर्मिनेशन हो चुका है उनका, या और प्रमोशन हो चुका है, आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ का सीट खाली हो चुकी है, लॉन्ग टर्म डेपुटेशन टू आईबीपीपी या एपीएस हो चुका है। तो ये चीज़ें जो है आपका यहाँ पे क्या होगा कि इंक्लूड किया जाएगा इसके अंतर्गत और उसको जो है फुलफिलमेंट किया जाएगा। इसी जो सेशन चलेगा 15 जुलाई का जो सर्कल आएगा 2024 जीडीएस वैकेंसी के, उसमें जो है सारा इंक्लूड कर लिया जाएगा। इससे पहले 2023 जुलाई में ही वैकेंसी आई थी, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जितनी वैकेंसी खाली हैं, 2023 में आई थी वैकेंसी, तो 2024 तक जितने भी सीट खाली है 1 साल में उस सारा का सीट जो है यहाँ पे भर लिया जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे टू बी एक्सक्लूडेड यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद से यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, ये आपका सिग्नेचर है, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इस भर्ती के फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है और किस प्रकार से आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितना मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है सैलरी। देखिए सैलरी इसमें आपको ना, अगर आप बीपीएम का मतलब होता है फ्रेंड्स ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसमें आपकी सैलरी जो है 12,000 से लेकर 29,380 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे जो है देखने को मिलती है। ये बीपीएम की एक पोस्ट होती है और डाक सेवक की पोस्ट होती है। दोनों पोस्ट को जो है ना सेम स्लैब सैलरी में रखा गया है, 10,000 से लेकर 24,470 रुपये। तो सैलरी स्टार्टिंग में आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन आगे आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह भी आपको इसमें ऐड होता है, तो उस कैटेगरी में भी आपकी सैलरी बढ़ जाती है। और ये आपके अपने ही जिला में अपने ही एरिया में रह के काम करना होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और डाक विभाग की वैकेंसी है तो आपका प्रमोशन भी हो जाता है अगर आप यहाँ पे अच्छे से आगे की पढ़ाई करते हैं, या और भी जो वैकेंसी आती है उसमें आप अगर काम अच्छे से करते हैं तो।
मतलब ये एक सेंट्रल डिपार्टमेंट की जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वैकेंसी आपकी जो है होती है। अब यहाँ पे कुछ जॉब प्रोफाइल बताया गया है। अगर आप बीपीएम के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको क्या क्या काम करना होता है। ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आपको जो है काम करना होता है, पोस्टल ऑपरेशन को आपको देखना होता है। इसके अलावा जो भी मार्केटिंग एंड प्रमोशन होता है प्रोडक्ट्स सर्विसेज का, उसमें आपको काम करना होता है। ये सबसे मतलब बीपीएम का जो पोस्ट है ना, सबसे बेस्ट पोस्ट होता है। और देखिए तीनों पद के लिए ना सेम क्वालिफिकेशन होता है। इन सब के लिए ना आप सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास है ना, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। तीनों के लिए सेम, लेकिन वही है कि आपका भाग्य कहाँ साथ देता है, कहाँ आप सिलेक्ट होते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये सारी कस्टमर सर्विस आपको देना होता है बीपीएम को। ये सीएससी के जो होते हैं उनसे जो है आपको कस्टमर सर्विस वगैरह ऑपरेशन वगैरह देखना होता है। जो भी उसमें आपका फंक्शन होता है पोस्ट ऑफिस का, वो सब आपको देखना होता है। ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, सेल्स ऑफ स्टाम्प्स सेनेटरी, वहाँ देखोगे स्टाम्प वगैरह बिकता है तो उनका ये काम होता है एबीपीएम का। डिपोजिशन पेमेंट अदर ट्रांजेक्शन ऑफ, मतलब जो पेमेंट बैंकिंग होता है उसको ट्रांजैक्शन वगैरह का भी ये लोग काम करते हैं एबीपीएम वाले। इसके अलावा और भी जो है ऑपरेशन इन मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट, जो भी उनको मिलता है टाइम टू टाइम क्या काम करना है वो भी उनको जो है करना होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। इसकी वजह से डाक सेवक की काम होती है। तो इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है एज अ डाक सेवक होता है। और डाक सेवक का पता है क्या है, ये भी आप सेल्स ऑफ स्टाम्प सेनेटरी ये सब भी आप काम करते हैं। इसके अलावा इनको जो है डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिस में भी उनको काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा उनको जो है डिस्पैच ऑफ मेल को डिस्पैच करना होता है। इसके अलावा जो है जो भी डाक का मतलब कागज पत्र आता है या पार्सल वगैरह आता है उनको जो है मतलब क्या होता है पहुंचाना होता है, बुकिंग करना होता है। ये सारे काम उनको जो है करने होते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी के लिए, तो इसमें जो है आपका एज लिमिट 18 से 40 वर्ष यहाँ पे रखा जाएगा। 1 जुलाई 2024 को या आपका जो है 15 जुलाई 2024 को आपका जो है ये डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जिस दिन आएगा उस दिन आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा जाएगा कि मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपका उम्र होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में। जैसे आप देखेंगे SC/ST को 5 साल का, यानी उनका उम्र हो जाएगा 18 से 45 वर्ष। OBC को यहाँ पे हो जाएगा 18 से 43 वर्ष। ये देखिए EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। विकलांग के लिए हो जाएगा 18 से 50 वर्ष के बीच उनकी उम्र सीमा है तो फॉर्म भर सकते हैं। OBC विकलांग के लिए 18 से 53 वर्ष। और यहाँ पे आप देखें SC/ST के लिए 18 से 30, मतलब यहाँ पे आपको 40 में 15 और जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 55 वर्ष यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा। तो आप 55 वर्ष 18 से 55 वर्ष के बीच आप आएंगे विकलांग के SC/ST तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका एज में अपर एज में छूट मिल जाता है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो ये आप यहाँ पे देख लेंगे, आपका जो है 10th पास होने चाहिए और आपके विषय मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है पढ़े होने चाहिए। तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी यूनियन टेरिटरी में आप पढ़ाई किए हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज हो या किसी भी बोर्ड से आप पढ़ाई किए हो, तो आप जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 10वीं में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंपलसरी है होना, पास होना जरूरी है। 10th कितना हो भी परसेंट के साथ आप पास हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब आपको जो है ना वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी पढ़ा होना चाहिए 10वीं लेवल पे, 10th लेवल पे। लोकल लैंग्वेज क्या, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जो है बिहार से आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ का बिहार का लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ठीक, मान लीजिए पंजाब में वैकेंसी आती है, देखिए जब वैकेंसी आती है तो ऑल इंडिया आती है, तो यहाँ का पंजाबी लैंग्वेज होता है, क्या होता है, पंजाबी। तो अब होगा क्या कि मान लीजिए आप बिहार से हैं तो आप पंजाब से नहीं आवेदन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको काम करना होगा। जब वहां पे काम करेंगे तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। तो वहां का लोकल लैंग्वेज पंजाबी है, तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट कर पाइएगा। तो ये लोग क्या करते हैं ना, लोकल लैंग्वेज प्रीफरेंस देते हैं कि जहां का लोकल लैंग्वेज आपको आती है और आप मैट्रिक स्तर तक पढ़े होते हैं तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो ये विशेष ध्यान देना है, फॉर्म भरने से पहले आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज जान लेनी है। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी जो है लोकल लैंग्वेज, आपको हिंदी आती है तो आप देख लीजिए हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। यूपी में बोली जाती है, झारखंड में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ बोली जाती है, जैसे कि आपका MP में, इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में, इस तरह जगहों पे आपकी बोली जाती है। उत्तराखंड में यहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या होता है, हिंदी होता है। तो आपको वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे जगह मत अप्लाई कर दीजिएगा जहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता ही नहीं है। तो ये विशेष ध्यान देना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। ये दो चीज़ आपको बहुत मैंडेटरी होता है। इसके से रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है और हाउ टू अप्लाई। तो जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होता है।
जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर एक वीडियो बना के बता देंगे। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो नो एग्जाम के बेस पे जो है इसमें सिलेक्शन आपका होता है, यानी बिना परीक्षा की सिलेक्शन होती है। आपके जो 10th में परसेंटेज होते हैं ना, उसी के बेस पे आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन होता है, यानी प्रतिशत के बेस पे। अगर मान लीजिए कोई बंदा जो है, मान लीजिए 10 बंदे हैं, 10 में से मान लीजिए किसी का 80% है, किसी का 40% है, किसी का 90% है, किसी का 60% है, किसी का 98% है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, 98 वालों को, फिर मिलेगा 90 वालों को, फिर 80 वालों को, फिर उसके नीचे 60 वालों को, फिर 40। तो ऐसे होता है। तो परसेंटेज के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे जो है होता है। जिनका ग्रेड पॉइंट है उनको यहाँ पे बता दिया गया कि अगर आपका इतना ग्रेड पॉइंट है तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, ये सब आपको दे दिया गया है। इसके बाद से बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो मात्र 100 रुपये आपको जो है एप्लीकेशन फी लगते हैं फॉर्म भरने के लिए, वो भी जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी को। एससी एसटी और कोई फीमेल है उनको कोई भी एप्लीकेशन फी, और विकलांग है उनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना होता है फॉर्म भरने के लिए। ट्रांस वुमेन भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, उनको भी कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं लगता है फॉर्म भरने के लिए। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे ना ये वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म को भरना होता है। ये देखिए जुलाई 2023 में जो वैकेंसी आई थी सेकेंड फेज का, उसका यहाँ पे अभी एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है। जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा ना, तो यहाँ पे आपको ना अपना मतलब राज्य वाइज भी चेक कर सकते हैं कि आपके राज्य में कितनी वैकेंसी है, और वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन आएगा तो यहीं से नोटिफिकेशन आप आएंगे और यहीं से आप फॉर्म भरेंगे। अभी जो है अभी ये सब क्लोज होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं दिखाएगा। जैसे दिल्ली में आप क्लिक करेंगे तो दिल्ली में जितनी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप चूज करेंगे नॉर्थ दिल्ली या साउथ दिल्ली, व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि कहाँ कितनी वैकेंसीज है। आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे किस किस जो है डिवीजन में है, किस किस पोस्ट ऑफिस में है, कौन से पद के लिए किस डिवीजन में वैकेंसी है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अपने सारी इन्फॉर्मेशन को। और जैसे नया नोटिफिकेशन आएगा 15 जुलाई को आ रहा है फ्रेंड्स, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना। ये श्योर हो जाइए 15 जुलाई को 100% वैकेंसी जो है आ रही है। मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दिया। तो मिलता है फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और अब हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां छोटे छोटे अपडेट आपको मैं देते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।